ये बड़ी खबर यह है कि गिनती शुरू हो गई है। जो मतपत्र थे उसकी छटनी का काम पूरा होने के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मतगणना है वो शुरू हो गया, यानी कि मतपत्र की जो गिनती शुरू हो गई है। और सबसे पहले जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की गिनती हो रही है और साथ ही साथ जो दूसरे जो तमाम टेबल से जहां पर मतपत्र छटनी की गई है तो उसकी भी गिनती शुरू हो गई है। और कहा जा रहा है 1 से 1.5 घंटे के भीतर, क्योंकि 4800 के करीब मतपत्र हैं कुल मिलाकर और अलग अलग टेबल पर मतगणना हो रही है, क्योंकि राज्यवार तरीके से अलग अलग टेबल निर्धारित किया जाता है जहां पर मतपत्र को पहले छटनी की गई है। उसके आधार पर फिर अब मतगणना शुरू हुई है। तो अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर में नतीजे सामने होंगे और नतीजा जो है वो औपचारिकता ही बस होगा, क्योंकि लगभग तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू है वो बड़े अंतराल से जीतने वाली है। अब ये देखना है कि जो 61% वोट था जिसकी बीजेपी उम्मीद कर रही है कि तमाम जो विपक्षी एकता जो ध्वस्त हुई और इसके बाद तमाम जगहों पे क्रॉस वोटिंग हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, एनसीपी, कांग्रेस, तमाम दलों के जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू को, खास करके ऐसे विधायक और ऐसे सांसद जो कि ट्राइबल थे, उन्होंने खुलकर समर्थन किया है द्रौपदी मुर्मू का। तो ये औपचारिकता ही बस रह गई है जो काउंटिंग है, क्योंकि एक बार निर्णय आ जाए अंतिम तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है लेकिन लोगों की दिलचस्पी ये जानने में भी होगी कि यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद हैं, उन्होंने पुत्र धर्म निभाया कि पार्टी लाइन में वो आगे चले। देखिए, ये इस बारे में शुरू से ये जानकारी जो मिली है कि जिस अंतरात्मा की आवाज की बात यशवंत सिन्हा ने कही थी जिस दिन वोटिंग हुई थी, लेकिन जो जानकारी मिली है कि उनकी अंतरात्मा की आवाज उनके बेटे ने भी नहीं सुनी है और बीजेपी की लाइन पर ही जो यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा है उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया है, उनको ही वोट दिया है। तो जिस अंतरात्मा की बात बार बार वो कह रहे थे कि वो लोग आएंगे और कई लोग उनका समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि घर पर ही उनके बेटे ने ही उनको वोट नहीं दिया है। अंतरात्मा की आवाज शायद जयंत सिन्हा का वोट द्रौपदी मुर्मू को दिक्कत हुई ममता बनर्जी तक पहुंचने में भी, क्योंकि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ था, हमें और आपको दोनों को याद है कि ममता ने कहा था कि अगर द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले पता होता तो शायद वो चीजें ना होती हैं, शायद यशवंत सिन्हा ना उस रेस में होते। तो जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी के प्रमुख ने भी ऐसा ही कह दिया था अंतरात्मा की आवाज को लेकर के। मैं वहां पर लौटू अमित आपके पास। उसी बीच नैना यादव हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई ना, वहां के लोगों से आप लगातार बात करिए तो उत्साह उनका देखते ही बन रहा है। वो लोग तो लगभग आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि द्रौपदी मुर्मू ही जीत का सेहरा उनके सर पे आएगा। बिल्कुल अनंत, लोग पहले जिस दिन उनका नाम अनाउंस हुआ, जिस दिन द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेशन दाखिल किया, तभी से यहाँ के लोग ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उसके पीछे की, इस विश्वास के पीछे की दरअसल वजह ये भी मानी जाती है कि द्रौपदी मुर्मू दरअसल वो चेहरा है जो निष्पक्ष भाव से लगातार कार्य करती रही, चाहे शिक्षिका के तौर पर हो, चाहे सरकारी विभाग के तौर पर हो या फिर पार्षद या विधायक के तौर पर। ये जिस जगह पर द्रौपदी मुर्मू का घर है उसकी दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ जश्न, बड़ी संख्या में महिलाएं भी। आप लोग यहीं की रहने वाली हैं क्या? आप लोग यहीं पर रहती है? हाँ हाँ। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू को लेकर अभी रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है क्या होगा? वो तो सिलेक्ट हो गए। हाँ, खुशी होगी? खुशी होगी, चेहरे पर खुशी का। डांस करूँगा। डांस करोगे? कैसे करोगे? करके दिखाओ जरा। अच्छा भाई, आप लोगों के बीच आप ही जैसी एक महिला थी जो बहू भी बनी, बेटी भी बनी और उसके बाद अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। हाँ, बहुत खुश लग रहा है हमको भी। इतना खुश लग रहा है जब समझ भी नहीं पा रहा है मैं क्या करूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप वो जब आती है इसके पहले तब आप लोगों से मुलाकात होती है उनकी? आगे आइए। हाँ हाँ मिलती है? मैं इसी के घर में भाड़ा रहती हूँ, इसी के घर में ही भाड़ा रहती हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। अच्छा, ये तो बताइए कि वो जब आती है तब आप लोगों से मुलाकात होती है? हाँ, होती है। कथा बात करते हैं। हाँ, वो दीदी, हम दीदी बोलते हैं। और अब तो वो राष्ट्रपति बनकर आएंगे, अगर तब बहुत खुशी होगा, गले लगाऊंगा। हाँ, गले लगाऊंगा। आप लोग कैसे जश्न मना रहे हो? जरा झूम के तो कहाँ पे वो था पत्नी? तो देखिए, दरअसल ये अलग तस्वीर है, ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पे लोगों में उत्साह है। और ये बात मान के चलिए कि ना सिर्फ द्रौपदी मुर्मू, भले जिनसे उनका सीधे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो लोग अपने आप को उनसे कनेक्टेड मानती हैं। आप ये मान के चलिए, क्योंकि वो इलाका है जो
बदलते वक्त के साथ द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति पद तक वहां तक चुनाव के लिए जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा तो लोगों के मन में एक उत्साह था, एक उम्मीद थी कि अब एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है और यही भरोसे की तस्वीर इस जश्न को दर्शाती है। कई तरह की चुनौतियां चाहे